यहाँ पर ना बहुत सारे लोगों को अपने डेली रूटीन में ना एक कन्फ्यूजन रहती है कि हम दिन की शुरुआत पहले किस चीज़ से करें और दिन का जो एंड है, हम लोग जो डिनर है वो मोस्टली किस चीज़ से करें। आजकल इंस्टाग्राम वगैरह पे बहुत चीज़ें वायरल होती है कि आप सुबह में सैलेड खाओ, फ्रूट्स खाओ और रात में आप सूप पी करके सो। तो आप डाइटिशियन हैं, आप ज़्यादा बेटर बता सकेंगी, तो प्लीज़ एक डाइट बता दीजिए कि इस वे में हम अपने पूरे दिन की शुरुआत में ये चीज़ें खा सकते हैं। ओके। मैं एक बहुत सिंपल सी चीज़ बोलती हूँ, अगर आप बैलेंस डाइट समझते हैं, अगर आप अपनी डाइट को बैलेंस करते हैं, तो आपको किसी भी तरीके की कोई भी इश्यूज़ नहीं आएँगे या आप ये कंप्लेन नहीं करेंगे कि आप न्यूट्रिएंट डिप्राइव्ड हैं। तो आपने अपना दिन का शुरुआत अगर 2 ग्लास पानी से किया, उसके बाद बहुत सारे लोग आजकल मेटाबॉलिज़्म बूस्टर्स पीते हैं, जैसे कि कभी जीरा पानी पी रहे हैं, कभी मेथी पानी पी रहे हैं, बहुत सारे लोग मिक्स करके ही पीते हैं। नींबू मैं पानी पी सजेस्ट रहे हैं, करते हाँ। हैं कि मैं हमेशा सजेस्ट करूँगी आप कोई भी एक चीज़ ले लीजिए, चाहे जीरा पानी लेना है, मेथी पानी लेना है, चिया सीड्स का पानी लेना है, जो भी आपको ठीक लगता है, जो आपको लगता है आपको हेल्प कर रहा है डाइजेशन इम्प्रूव करने में। अब हम बात करें मील्स की, आप ब्रेकफ़ास्ट खा रहे हैं, ब्रेकफ़ास्ट में अगर एक बहुत कॉमन ऑप्शन होता है, वो होता है पोहा या फिर पराठे, है ना? पोहा को अगर आप खाना चाहते हैं तो आप बहुत सारा उसमें वेजिटेबल्स इंक्लूड कीजिए और उसी पोहे के अंदर आप कुछ अमाउंट में स्प्राउट्स या फिर ब्लैक चना को बॉयल करके ऐड कर लीजिए। तो वो एक आइडियल कॉम्बिनेशन होगा। हम सारे न्यूट्रिएंट को बैलेंस करने से पहले जो कि माइक्रो न्यूट्रिएंट्स जितने भी आपने बात करी, चाहे वो ज़िंक हो, आयरन हो, आपका विटामिन सी हो, मैग्नीशियम हो, फॉलिक एसिड हो, विटामिन बी 12 हो, ओमेगा 3 हो, हम उनको आराम से बैलेंस कर पाएँगे अगर हम अपने 3 मैक्रो न्यूट्रिएंट्स का हमेशा ध्यान रखेंगे, जैसे कि कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन्स और फाइबर। मतलब आपके हर मील में ये कॉम्बिनेशन होना चाहिए। अगर आप सिर्फ़ पोहा खा रहे थे, तो वो सिर्फ़ कार्ब्स और फाइबर था, लेकिन आपने जैसे ही उसमें बॉइल्ड चना या फिर स्प्राउटेड दाल डाली, तो वो बन गया आपका एक कंप्लीट बैलेंस मील प्रोटीन को जाके। तो आपको अपनी प्लेट का कांसेप्ट ऐसा रखना है जिसमें ये आप तीनों चीज़ें इंक्लूड करें। आपने स्टार्ट किया अपना डे 2 ग्लास पानी से, फिर आपने पिया जो भी मेटाबॉलिज़्म बूस्टर आप लेना चाहते हैं, नहीं भी लेते हैं तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, पानी ने अपना काम कर दिया है। फिर आते हैं, हमने ब्रेकफ़ास्ट किया जिसमें हमने पोहा खाया, उसके बाद यू हैव वन फ्रूट। जिस फ्रूट में आप कोई भी नॉर्मल फ्रूट ले लीजिए, मैं यहाँ पे पर्टिकुलरली विटामिन सी या कोई भी पर्टिकुलर फ्रूट नहीं बोल रही हूँ, आपने पपाया खाया। उसके 1.5 से 2 घंटे बाद आप चाहें तो एक छाछ या कोकोनट वाटर अपनी डाइट में इंक्लूड कर सकते हैं, ताकि आप जब अपना दिनचर्या जो कि आपका ऑफिस वर्क है वो सारी चीज़ें कर रहे हैं, उस टाइम पे आप अपना इलेक्ट्रोलाइट बैलेंस कर सकें, ठीक है? फिर आते हैं हम आपके लंच पे। अब लंच में क्या होता है, हमें लगी होती है भूख, क्योंकि बहुत सारे लोग अपना ब्रेकफास्ट स्किप कर रहे होते हैं, सुबह से कुछ नहीं खाया होता, तो वी ओवर ईट एट दैट टाइम। तो आप अपनी प्लेट को जब भी लगा रहे हैं, आप प्लेट का आधा हिस्सा फिल कीजिए सैलेड्स के साथ और कुक्ड ग्रीन वेजिटेबल के साथ। अब वो कुछ भी हो सकता है, जिसमें मैं रूट वेजिटेबल्स काउंट नहीं कर रही हूँ, मतलब मैं आलू, अरबी इनको नहीं काउंट कर रही हूँ, ठीक है? दूसरे हिस्से में आप 25% मतलब दूसरे हिस्से का भी आधा हिस्सा आप अपना दाल, पनीर, चिकन, फिश जो भी आप लेना चाहते हैं, मतलब 25% प्रोटीन और 25% आपने अपना रोटी या फिर राइस जो भी आप इंक्लूड करना चाहते हैं, मिलेट इंक्लूड करना चाहते हैं, वो करें। सिंपल बोलूँ तो आधे हिस्से में आपने क्यूकम्बर डाला, एक दूसरे हिस्से में आपने मिक्स वेज रखा, तीसरे हिस्से में आपने रखा कढ़ी और दूसरे हिस्से में आपने रोटी या फिर राइस रखा। सिंपल। फिर आता है 4 बजे, जहाँ लगती है हमें छोटी-छोटी भूख और फिर हम होग ओवर करते हैं किसी पर्टिकुलर जंक फूड पे। उस टाइम को कर्ब आउट करने के लिए आप अपना एक सॉल्यूशन रखिए, आप डेली का प्लान बना के रखिए। आज मैं क्यूकम्बर खाऊँगी, कल मैं रोस्टेड चना खाऊँगी, परसों मैं मखाने खाऊँगी, उसके नेक्स्ट डे मैं वेजिटेबल स्टिक्स खाऊँगी। तो इससे आपके लिए ईज़ी रहेगा, आपको पता है नेक्स्ट 7 डेज़ आप क्या खाने वाले हो शाम को, तो आप जंक नहीं खाओगे। मैं डिनर के लिए हमेशा बोलूँगी कि आप बहुत लेविश मील ना लें, छोटा मील लें, जिसमें आप दाल, रोटी, सब्ज़ी भी ले सकते हो, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं, लेकिन आप अपना पोर्शन कंट्रोल कर लेंगे। एक सिमिलर बाउल आप डिसाइड कर लीजिए कि ये मेरा कार्ब का बाउल है, या आप एक सिमिलर पोर्शन अपने दलिया, खिचड़ी, राइस, रोटी के लिए डिसाइड कर लीजिए और वही कंटिन्यू कीजिए। वो आपको वेट लॉस, आपके न्यूट्रिशन के अब्ज़ॉर्प्शन और बाकी सारी चीज़ों के लिए भी सपोर्ट करेगा। अब बहुत सारे लोग रात को सोने से पहले कुछ पानी पीना चाहते हैं, चाहे
अजवाइन पानी, जीरा पानी, मेथी पानी। मैं बोलती हूँ नाउ इट इज़ टाइम फॉर योर गट टू रेस्ट। क्यों अपने बॉडी को, क्योंकि आप इस वक़्त मेरे से बात कर रहे हैं, उस टाइम पे भी आपकी बॉडी अपना काम कर रही है। वो जो भी मेटाबॉलिक फिजियोलॉजिकल फंक्शंस चल रहे थे वो चल रही है, बीएमआर जिसको हम बोलते हैं, बॉडी बेसल मेटाबॉलिक रेट, जो इस टाइम पे रिलैक्स पे भी आपकी बॉडी कर रही है। तो व्हाई टू गिव सच थिंग्स टू योर बॉडी कि वो उस टाइम पे मेटाबॉलिज्म को और इम्प्रूव करे। सो इट्स बेटर कि आप अपने मील्स का गैप अच्छा रख लीजिए, आप थोड़ा सा अर्ली डिनर पे फोकस कीजिए एंड गो टू बेड बाय 10 एंड 11। आपकी स्लीप साइकिल जैसे ही बेटर होगी, वो हार्मोनल साइकिल अपने आप हेल्प करेगी डाइजेशन को इम्प्रूव करने के लिए और मेटाबॉलिज्म को बूस्ट करने के लिए। ओके, लास्ट आपने जैसे डाइजेशन की बात की, बहुत सारे लोगों को प्रॉब्लम हो जाती है, कुछ भी खा लिया डाइजेस्ट नहीं हो पा रहा है या पुअर गट हेल्थ हो गया है। तो कोई ऐसी चीज़, अगर किसी का पेट खराब है, पेट में गैस, एसिडिटी या फिर पेट में मतलब बहुत ज़्यादा ब्लोटिंग हो रही है, कुछ खा लें ऐसा जिससे ये सब चीज़ें नॉर्मल हो जाए, तो कुछ एक बता दीजिए। अगर किसी को बहुत ज़्यादा एसिडिटी लग रही है तो वो अपनी डाइट में इंक्लूड कर सकते हैं काले मुनक्के का पानी। मुनक्के का पानी आप रात को मुनक्के को सोक कीजिए, सुबह-सुबह वो पानी पी लीजिए। एशगॉर्ड का पानी आप जूस पी सकते हैं आप, आपका एसिडिटी का प्रॉब्लम ठीक हो जाएगा। और अपनी लिवर हेल्थ पे थोड़ा-सा ध्यान देंगे, मतलब थोड़ा-सा सैलेड्स और फ्रूट्स को अपनी डाइट में ज़्यादा इंक्लूड करेंगे। किसी को बहुत ज़्यादा कॉन्स्टिपेशन या ब्लॉटिंग हो रही है, इसका मतलब है आपका डाइजेशन इम्पैक्टेड है, आपकी बॉडी डाइजेस्ट नहीं कर रही है अब कुछ भी। तो पहले तो आप अपना प्रोसेस्ड फूड बंद करेंगे, आप सौंफ का पानी अपनी डाइट में इंक्लूड कर सकते हैं। आप थोड़ा-सा फर्मेंटेड सैलेड्स अपनी डाइट में इंक्लूड कर सकते हैं और अपनी डाइट का एक मील ऐसा कर लीजिए खिचड़ी दलिया, ताकि आपके गट को थोड़ा सा बैंडविड्थ मिल जाए खाने को डाइजेस्ट करने के लिए। लीकी गट है, बहुत ज़्यादा लूज मोशंस की प्रॉब्लम हो रही है बार 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 बार, तो आप थोड़ा सा कच्चा खाना कम कर देंगे और फोकस करेंगे कि आप थोड़ा सा राइपन चीज़ें खाएं, जैसे राइपन बनाना हो गया, राइपन पपाया हो गया, या फिर आप खिचड़ी दलिया वाले मील्स पे रहे 2 से 3 दिन। कर्ड को आप अपनी डाइट में इंक्लूड करें, कोकोनट वाटर को आप अपनी डाइट में इंक्लूड करें, तो वो हेल्प कर होगा देगा। कि जब भी लोग गट हेल्थ की बात करते हैं तो कंफ्यूज हो जाते हैं कि क्या गट हेल्थ स्टमक ही है या कुछ और है, तो इसको थोड़ा सा क्लियर करिए। गट इज़ नॉट जस्ट अबाउट आपका स्टमक। आपके स्टमक में बहुत सारी लाइनिंग्स हैं, इंटेस्टाइन है, आपका गट शुरू होता है फूड पाइप से और फिर वो ख़त्म होता है आपके मोशन पास करने वाले रास्ते, जिसको हम एनएस बोलते हैं। तो वहाँ से वो शुरुआत हुई और आप जो जो फूड इंटेक खा रहे हैं, उसको डाइजेस्ट करने के जितने भी चरण आए, वो सब इसमें काउंट इन हुए। चाहे वो आपका स्मॉल इंटेस्टाइन हो, आपका पैनक्रियाज हो, आपका लार्ज इंटेस्टाइन हो या आपका लिवर हो, सारी डाइजेशन के जितने भी स्टेप्स इसमें कवर होंगे, वो सारे आपकी गट की लाइनिंग को फॉर्म करते हैं। तो गट सिर्फ पेट नहीं है, ये पूरा एक सिस्टम है, आपका पूरा इंटेस्टाइनल सिस्टम है, लाइनिंग्स हैं, जिसको कवर करके आप अपने न्यूट्रिएंट्स का अब्जॉर्प्शन या अपने हेल्थ को स्टेप अहेड करते हैं। इसमें आप जो भी चीज़ें डाइजेस्ट कर रहे हैं, उनका अब इंजेशन से लेकर, डाइजेशन से लेकर एक्सक्रीट आउट करने का पूरा प्रोसेस आता है। ओके, तो ऐसे क्या साइंस हमारी बॉडी देती है जिससे समझ में आता है कि गट हेल्थ खराब हो चुकी है? अगर हम गट हेल्थ की बात करें, सबसे पहला अगर कोई बोलेगा कि मेरे गट में प्रॉब्लम है, तो वो ये बोलेंगे मुझे बहुत एसिडिटी हो रही है, मुझे बहुत ज़्यादा लूज़ मोशंस हो रहे हैं या मुझे बहुत ज़्यादा कॉन्स्टिपेशन हो रहा है। लेकिन ये सिर्फ 3 साइन आपके स्टमक से रिलेटेड है या आपके डाइजेशन प्रोसेस से रिलेटेड है। अगर हम बात करें गट के प्रॉपर और जो साइन्स हैं जिससे हमें पता चलेगा कि हमारा गट इन्फेक्टेड है या गट पे कोई प्रॉब्लम चल रही है, आपका ब्रेन फॉगिंग होना। आजकल के बच्चे बहुत कंप्लेन करते हैं कि मुझे एकदम से ऐसा लग रहा है कि मैं थक गया हूँ, या फिर हम यंग जनरेशन भी कंप्लेन करती है। उस कंप्लेन का बड़ा रीज़न ये है कि आपके गट में न्यूट्रिएंट अब्जॉर्प्शन नहीं हो रहे या आपका गट प्रोसेस नहीं कर पा रहा है जो भी आप खा रहे हैं। आप बहुत ज़्यादा पैरों में दर्द या आप लेग्स में क्रैम्पिंग पेन की भी शिकायत करते हैं। आप ऑल ऑफ सडन हेडेक या एक वर्ड बहुत ज़्यादा आजकल लोग यूज़ करते हैं, मुझे डिटॉक्स की ज़रूरत है शायद। वो वर्ड इसलिए यूज़ करते हैं ताकि आप अपने ब्रेन, गट और पूरे डाइजेस्टिव सिस्टम से लेकर हार्मोनल सिस्टम को बैलेंस आउट कर पाए। तो सिर्फ
पेट खराब होना या बहुत ज़्यादा एसिडिटी कॉन्स्टिपेशन होना नहीं, आपका अचानक से थकावट महसूस करना, आपको ये लगना दैट योर ब्रेन हैज़ स्टॉप्ड वर्किंग और ब्रेन फॉगिंग बार बार हो रही है, या आपको बहुत ज़्यादा ऐसा फील होना कि आप जो भी खा रहे हैं दैट इज़ नॉट हेल्पिंग यू आउट, वो सारी चीज़ें साइन होती हैं कि आपका गट अच्छा नहीं चल रहा है। आपको गट रेजुविनेशन की ज़रूरत है, डिटॉक्स की नहीं। सो गट रेजुविनेशन का मतलब है आपको अपने गट में हेल्दी चीज़ें डालने की ज़रूरत है, ना कि जो हमारे आजकल लाइफ़स्टाइल ट्रेंडी चीज़ें हैं, फ़ास्ट फूड और वो। तो पहला चीज़ हमेशा आपको ध्यान रखना है कि आप जब भी आपको ऐसे साइन लग रहे हैं, जहाँ आपको लगा कि आपका गट अब डाइजेशन इम्पैक्ट दिखा रहा है, वो आपके लिए अलार्मिंग सिचुएशन है। और उसके बाद ये फ़ॉलो अप सिम्पटम्स है, जैसे कि थकावट, ब्रेन फॉगिंग लगना, या पैरों में बहुत दर्द, या बॉडी में बहुत ज़्यादा पेन रहना। आप कुछ खा रहे हैं और उसके बाद भी आपको फुलफिल नहीं लग रहा है, तो ये सारे साइन मिक्स होके आपको साइन देंगे कि यू नीड टू वर्क ऑन योर गट आपका नाउ। गट हेल्थ पुअर है। हाँ जी। आपने यहाँ पर डिटॉक्स की बात की और कहा भी ये चीज़ कि हमें डिटॉक्स की ज़रूरत नहीं होती है, लेकिन जैसा कि आपने कहा एक लाइफ़स्टाइल ट्रेंड बन चुका है कि हर कोई डिटॉक्स के पीछे भागता है, जिसके लिए बहुत सारे डिटॉक्स ड्रिंक्स पीते हैं लोग, डिटॉक्स डाइट फ़ॉलो करते हैं, इवन इंटरमिटेंट फास्टिंग कर लेते हैं, कहते हैं कि ये भी इससे हमारी बॉडी डिटॉक्स हो रही है। तो इसके अराउंड में जो मिसकंसेप्शन है उसको क्लियर करिए कि क्या सच में हमें डिटॉक्स की ज़रूरत है या नहीं है? देखिए, मैं डिटॉक्स से बेहतर वर्ड यूज़ करती हूँ, जो कि है रेजुविनेशन। रेजुविनेशन का मतलब है आप अपनी बॉडी को फिर से बूस्ट अप कर रहे हैं। अब उसमें बहुत सारे तरीके होते हैं, जैसे कि आपने मुझे बोला कि बहुत सारे लोग जूसेस पीते हैं, वो सबसे अनहेल्दी तरीका है, ठीक है? दूसरी बात अगर हम करें, बहुत सारे लोग अब अवेयर हैं और उसके बाद उन्होंने अपने बॉडी को रिलैक्स करने के लिए दे हैव स्टार्टेड डूइंग दी सब्स्टिट्यूट ऑफ एनी ऑफ द ग्रेन। मतलब आप, अगर आपका व्हीट मेन ग्रेन है, आपने व्हीट को 2 दिन के लिए छोड़ दिया, 2 दिन के लिए आप सिर्फ ओट्स खा रहे हैं, वो तरीका अच्छा है। अगर मैं बहुत ही सिंपल शब्दों में बोलूँ, मैं कई बार अपने पेशेंट्स को भी समझाती हूँ। अगर मैं आपको यहाँ का रास्ता समझाऊंगी कि आपको यहाँ से आगे जाके लेफ्ट जाना है, वो आपको पता है, आपके गट को इसी तरीके की खाने की आदत हो गई है, लेकिन आप 2 दिन के लिए जब वो रास्ता चेंज करेंगे तो आपका मैकेनिज्म फिर से काम करेगा। अब बात करते हैं इंटरमिटेंट फास्टिंग, जो कि एक बहुत ही कन्वेंशनल तरीका है और हमारे एंसेस्टर्स भी करते आए हैं। इंडियंस और फास्टिंग एक रिलीजियस चीज़ है जो जुड़ी हुई है, और वो बहुत अच्छी है अगर हम बात करें तो। आप जब फास्टिंग करते हैं तो आपके बैक्टीरियाज को टाइम मिलता है टू सेग्रीगेट, या अपने लिए अच्छे बैक्टीरियाज को प्रिजर्व करने का और बेटर बैक्टीरिया को ग्रो करने के लिए हेल्प करने का। गट में जो सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है, गट होता क्या है, गट में बहुत सारे माइक्रोब्स हैं, बहुत सारे माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हैं जो ग्रो कर रहे हैं। वो हर न्यूट्रिएंट के हिसाब से अपने आप ग्रो कर रहे हैं। बट जब आप थोड़ी सी फास्टिंग की साइकिल रखते हैं, विच इज़ आइडियली 12 से 16 घंटे की फास्टिंग, उससे ज़्यादा की फास्टिंग मैं किसी भी एज ग्रुप को सजेस्ट नहीं करूँगी। बहुत सारे लोग 48 आवर्स का निर्जला फास्ट भी रखते हैं। दैट इज़ वन ऑफ द मोस्ट रॉन्ग वे ऑफ डूइंग फास्टिंग। आप अपने आप को हाइड्रेट रखिए, और उस टाइम पे आपका गट सारे बैक्टीरियाज को प्रिजर्व कर पाएगा, और वो गट हीलिंग और गट के प्रिजर्वेशन के लिए और हेल्प करेगा। तो इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर अस टू डू दिस, कि हम जो भी तरीका अपना रहे हैं, रेजुविनेट करने का तरीका होना चाहिए, और आपको रेजुविनेशन कब करना है, या डिटॉक्स जो वर्ड आपने यूज़ किया, वो कब करना है वो भी पता होना चाहिए। आपने एक डाइट फॉलो करी थी, उस डाइट का एक सेंटर पार्ट था कि हम आपको 3 दिन का डिटॉक्स कराएंगे। इट इज़ नॉट जस्ट अबाउट कि आप वो 3 दिन का डिटॉक्स करेंगे और आपका गट हेल्दी हो जाएगा। इट इज़ अबाउट कि आप अपने गट को पहले समझेंगे कि क्या साइंस और सिम्पटम्स दे रहा है, और उस हिसाब से आपकी बॉडी के लिए एक डिफरेंट तरीका होगा गट को रिस्टोर करने के लिए, और किसी और की बॉडी के लिए एक डिफरेंट तरीका होगा गट को रिस्टोर करने के लिए। तो इट इज़ मिक्स ऑफ अ लॉट ऑफ थिंग्स, बट रेजुविनेशन इज़ इम्पॉर्टेंट, नॉट डिटॉक्स। करेक्ट। आपने जैसे डिटॉक्स के बारे में भी कहा, तो कई लोग ऐसा क्या करते हैं कि आज फास्ट फूड खा लिया, जंक फूड खा लिया, फिर सोचते कि देखो मैंने आज तो इतनी सारी गंदी चीज़ें खा ली, अपने पेट में डाली, कल मैं डिटॉक्स करूँगा या कल मैं फास्ट कर लूँगा और मैं अपने पेट को कुछ नहीं दूँगा, जिससे मेरा पेट क्लीन हो जाएगा, साफ़ हो जाएगा। ये सही है या नहीं? ये सही तो नहीं कहूँगी मैं, हुँ। क्योंकि आप
आप गाड़ी चलाते होंगे आप भी, ठीक है? आप गाड़ी में एक दिन पेट्रोल डालेंगे और दूसरे दिन सोचेंगे कि वो सिर्फ़ जो इंजन ऑयल है उस पे काम कर ले, नहीं करेगा, राइट? तो इसी तरीके से हमारा गट भी है। अगर आपने एक दिन कुछ ऐसा खाया है और उसके अगले दिन आप फास्टिंग कर रहे हैं, वो 1% शायद आपके गट को हेल्प करेगा टू रिस्टोर द बैक्टीरियाज़, लेकिन आप ये सोचिए ना, उससे पहले जो आपने खाया था उसमें कहीं पे भी ना ही अच्छे न्यूट्रिएंट थे, ना ही कोई ऐसा सब्स्टिट्यूट ऑफ न्यूट्रिशन गया था जो रिस्टोरेशन में हेल्प करेगा। सो डिटॉक्स आफ्टर फास्ट फूड इज नॉट एट ऑल वे ऑफ हेल्पिंग योर गट। आपको अगर अपने गट को रिस्टोर करना है या डिटॉक्स करना है, तो आपको अपने जंक ईटिंग की हैबिट को कंट्रोल करना होगा। और जिस दिन आपने फास्ट फूड खाया उसके वे आउट्स निकालने होंगे। अगर आप सपोजिंगली आज आप फास्ट फूड खाने वाले हैं, तो आप एक मील को पूरा रिप्लेस कर दीजिए ना हेल्दी सैलेड्स के साथ, रॉ सैलेड्स के साथ, क्यूकम्बर टमाटोज वाले मील्स के साथ। तो वो नेक्स्ट डे अगर आप ऐसी फास्टिंग साइकिल भी रखते हैं, तो ऑब्वियसली दैट इज गोइंग टू हेल्प यू आउट। ओके, एक और चीज़ है यहाँ पर, जैसे आपने फास्टिंग की भी बात की, हम लोग बात भी कर रहे थे इंटरमिटेंट फास्टिंग के बारे में। तो बहुत सारे लोगों के साथ ऐसी प्रॉब्लम होती है, उन्हें गैस और एसिडिटी की प्रॉब्लम होती है। लंबे टाइम तक वो नहीं खाएंगे तो गैस बनने लगेगा, जिसके कारण और भी चीज़ें होने लगेंगी। तो जिन्हें गैस एसिडिटी की प्रॉब्लम है, वो इंटरमिटेंट फास्टिंग रख सकते हैं या नहीं रख सकते हैं? इंटरमिटेंट फास्टिंग का कंसेप्ट पहले क्लियर करते हैं। इंटरमिटेंट फास्टिंग का मतलब है आपने 12 घंटे, 14 घंटे, 16 घंटे जो भी डिसाइड किया था उन टाइम पे आप नहीं खा रहे, बट बाकी के जो घंटे बच रहे हैं, चाहे वो 12 घंटे, 10 घंटे या आपके 8 घंटे हैं, उस टाइम पे आप अपना कैलोरिक और न्यूट्रिशन क्वालिटी ऑफ फूड कंप्लीट कर रहे हैं, ठीक है? तो अगर आपको बहुत ज़्यादा एसिडिटी और बहुत ज़्यादा कॉन्स्टिपेशन या इन्फ्लेमेशन की शिकायतें हैं, गट इन्फ्लेमेशन की, तो आप उन केसेस में कैसे सेटल करेंगे? आपको अपना पहले तो डाइटरी इनटेक देखना होगा कि आप अपनी डाइट को अच्छे से सैलेड्स, फ्रूट्स और होल ग्रेन से भरें, मतलब साबुत अनाजों से जितना ज़्यादा आप रखेंगे उतना आपको हेल्प मिलेगा। अगर आप कोशिश करें कि आप अपना हाइड्रेशन लेवल मेंटेन कर पाएँ, अगर आप इंटरमिटेंट फास्टिंग भी कर रहे हैं, 80 कैलोरीज से नीचे वाले जितने भी बेवरेजेस हैं वो आप अपनी डाइट में इंक्लूड कर सकते हैं, ठीक है? दूसरी चीज़ आती है आप अपना फास्ट कैसे ब्रेकआउट कर रहे हैं, क्योंकि आपने प्रोलॉन्ग फास्टिंग रखी है और आप अगर अपना ब्रेकफास्ट फिर बहुत ज़्यादा तले हुए मसाले वाले खाने से कर रहे हैं, तो फिर वो आपको एसिडिटी कॉन्स्टिपेशन की प्रॉब्लम बढ़ेगी। तो की अगर मैं की 3 की वे आउट्स बोलूँ, पहला अपना न्यूट्रिशन कंप्लीट रखेंगे, जो भी आपने अपनी ईटिंग विंडो रखी है। आप अपना हाइड्रेशन मेंटेन रखेंगे, व्हिच इज़ वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग। तीसरा जो कि सबसे इम्पॉर्टेंट है, ये समझना कि आप अपना फास्ट कैसे ब्रेकआउट कर रहे हैं। ये तो आपके आहार पे, मतलब जो भी आप खा रहे हैं उस पे डिपेंड करता है। फिर अगर हम बात करें कि आप अपना लाइफ़स्टाइल कैसा रखेंगे, तो आपको इंश्योर करना है कि आप स्लीपिंग पैटर्न बहुत अच्छा रख रहे हैं और अपना स्ट्रेस कम कर रहे हैं, एंड यू आर मोबाइल ऑल्सो। तो ये 3 चीज़ें आपको मिल के हेल्प करेंगी कि आपको ये एसिडिटी या कॉन्स्टिपेशन जैसी प्रॉब्लम्स जो है वो ख़त्म हो जाए। कुछ इंग्रेडिएंट्स जो आप अपनी डाइट में अच्छे से इंक्लूड कर सकते हैं, पानी हो गया, छाछ हो गया, कोकोनट वाटर हो गया। हर थोड़ी-थोड़ी देर में लिक्विड का कोई चीज़ आप सिप करते रहिए और वो हेल्प करेगा। और जैसे मैंने कहा कि आप अपना फास्ट किस तरीके से ब्रेक कर रहे हैं, वो भी बहुत इंपॉर्टेंट है। पहले आप तला मसाला खाना कुछ नहीं खाएँगे। दूसरा, आप एक चीज़ इंश्योर करेंगे कि आप कोई भी फास्ट, मतलब अगर आप इंटरमिटेंट फास्टिंग नहीं भी कर रहे हैं, तो भी आपको अपना दिन कभी भी कैफ़ीनेटेड ड्रिंक, मतलब चाय और इन चीज़ों से नहीं करना चाहिए। आपको हमेशा 2 ग्लास पानी से अपना डे स्टार्ट करना चाहिए, ताकि आपका गट रेडी हो जाए टू डाइजेस्ट एवरीथिंग और पीएच बैलेंस्ड हो जाए, और वो हेल्प करेगा आपको जो भी आप न्यूट्रिएंट ले रहे हैं उसको अब्सॉर्ब करने में। तो मैम, हमने यहाँ पर काफ़ी सारी चीज़ें गट हेल्थ से रिलेटेड बात कर ली। अब आते हैं जिनका सबसे ज़्यादा लोगों का सवाल रहता है। बेसिकली आजकल हमने बात भी की कि हम जिस हिसाब के खाना खा रहे हैं, बहुत सारे न्यूट्रिशन डेफिशिएंसी होने लगी है। हाँ जी। तो हमारे पास कुछ लिस्ट ऑफ न्यूट्रिशंस है, अगर जिसकी कमी हो जाए शरीर में तो उसकी जगह हम क्या खा सकते हैं, प्लीज़ आप बताइएगा। बीइंग अ डाइटिशियन आप बेटर सजेस्ट कर सकती हैं। ओके, सबसे पहला है कि शरीर में फाइबर की कमी हो जाए तो क्या खाना चाहिए? फाइबर की कमी के लिए बहुत सिंपल सी चीज़ अगर हम लोगों को समझ में आती है, वो समझ में आती है कि हम फ्रूट्स और सैलेड इंक्लूड कर लें। लेकिन एक बहुत छोटी सी चीज़ है जो हमें समझनी है। फाइबर भी 2 टाइप के होते हैं, एक सॉल्युबल और एक इनसॉल्युबल। तो दोनों का अब्ज़ॉर्प्शन और दोनों का हमारी डाइट में आना बहुत ज़रूरी है। तो आप जितना ज़्यादा हो सके साबुत अनाजों पे फ़ोकस कीजिए, साबुत दालों पे फ़ोकस कीजिए, छोला, चना, राजमा और जितनी भी छिलके वाली दाल हैं वो।
कोशिश कीजिए कि आप जितना वैरायटी ऑफ ग्रेन्स अपनी डाइट में इंक्लूड कर सकते हैं, सिर्फ व्हीट या राइस को छोड़ के अगर आप मिलेट्स को भी अपनी डाइट में इंक्लूड कर सकते हैं तो आपकी फाइबर की नीड जो है वो कंपनसेट होती जाएगी। फ्रूट्स और वेजिटेबल तो सबसे अच्छा सॉल्यूशन है ही, लेकिन अगर आपको चाहिए कि आप उनका अब्जॉर्प्शन और बढ़ा सकें तो आइडियल कॉम्बिनेशन ऑफ फ्रूट्स रखिए या वेजिटेबल्स रखिए, तो उससे आप न्यूट्रिएंट अब्जॉर्प्शन और बढ़ा पाएंगे।